आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, ठीक। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन बैंक देखोगे। यहाँ देखो भाई, यहाँ पूछा गया है ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन Z1 इंटू Z2 का और Z1 बटे Z2 का, और भी पूछा गया होगा। ये आप अपना देख लेना। हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप सिंपल से ध्यान में रखना, हमारा एम क्या है, इसको अपने मन में बैठा के चलना है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग का लक्ष्य क्या है, वो समझ के चलना है। हम लोग Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग Z1 और Z2 अलग अलग निकाल लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। एंड बाद में हम लोग Z1 बटे Z2 भी निकालेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि r का मतलब हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि p पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा मान लिया जाए, तो r मतलब हुआ ये जो है ना ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, और थीटा का मतलब हुआ ये एक्सिस से थीटा के एंगल पर झुका हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये पता होगा तभी इसका आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर भाई कि यहाँ पर Z1 का वैल्यू क्या होगा। सोचो, Z1 का वैल्यू R1 और थीटा 1 रख देना है, R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। इसी तरह Z2 का वैल्यू R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। चलो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। लेट अस टेक क्या टेक करना था, Z1 का वैल्यू R1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड Z2 का वैल्यू R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब सिंपल सा मेरा पहला काम है Z1 इंटू Z2 निकाला। सो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। R1 इंटू, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ नाचो और मेरे साथ लिखो। नाचना मत, सिर्फ लिखना है, ठीक। आई साइन थीटा 2। तो छोटे आप बताओगे R1 इंटू R2 एक साथ कर लो और इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा इसका एंगल जुट जाता है। पता है ना आपको, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखो बहुत प्यारा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे? देखो ध्यानपूर्वक देखना। आप जो है बड़े आराम से इस तरह एक्सिस खींच लोगे। ये आपका x है, ये आपका y है, इधर y डैश, इधर x डैश, ठीक है। अब देखो सब में इसी तरह करना है जिस तरह अभी हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z1 लिए थे तो Z1 को दिखाएंगे, ठीक। हम लोग Z1 दिखाना है तो सिंपल सा जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग Z1 तक एक लाइन खींच लेंगे, PZ1। अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या है, R1 है, तो यहाँ पर R1 लिख लो, दैट्स क्लियर। एंड अगेन इसका एंगल क्या है, थीटा 1, तो यहाँ से यहाँ तक का झुकाव हुआ उसको हम लोग थीटा 1 कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या है, Z2 का भी हम लोग करेंगे। इसी तरह आप यहाँ से यहाँ कर लेना, Q पॉइंट मान लेना, और ये हो गया Z2, दैट्स क्लियर। इसका आगे में क्या है, R2, तो यहाँ पर R2, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हुआ R2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हुआ थीटा 2। अब नेक्स्ट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हम लोग एक R पॉइंट लेंगे जो कि Z1 इंटू Z2 होगा, जिसका झुकाव इनिशियल एक्सिस से थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, दैट्स क्लियर। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, R का वैल्यू R1 इंटू R2 होगा। समझ में आया? और यहाँ पर आप लिख देना ना ये चीज़ क्या है, ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 इंटू Z2। और एक यहाँ पर आप लेक्चर भी लिख लेना, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझा दूंगा आपको। यही कि यहाँ पर P वैल्यू किसको माने हैं, Q किसको माने हैं, ये R1 क्या है, ये R2 क्या है, ये R पॉइंट क्या है, इस सब के बारे में हम लोग कुछ लैंग्वेज लिखने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक उसको देखना, बाकी बातें आपको समझ में बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ वीडियो स्पीड करके। हाँ फाइनली भाई हम लोग लिख लिए, हम लोग वही लिखे यार। देखो Z1 और Z2 ये दोनों है पॉइंट, इसके बारे में हम लोग लिखे हैं कि OP बराबर R1 एंड OQ बराबर R2 यहाँ पर है, एंड उसका एंगल लिखे हैं POX बराबर थीटा 1, QOX बराबर थीटा 2, वही दोनों चीज़ लिखे हैं। उसके बाद हम लोग R पॉइंट पर चर्चा किए। इस R पॉइंट पर क्या चर्चा किए कि OR बराबर R1 इंटू R2 है, उसके बाद एंगल ROX बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। इतना कहने के बाद हम लोग जो ये लिख दिए कि द पॉइंट R जो है रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 को, जिसका मॉडुलस R1 इंटू R2 है और आर्गुमेंट जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, दैट्स क्लियर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या भाई, एक और क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन फटाफट से उतार लेते हैं। अरे एक चीज़ तो हमारा छूट ही गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ Z1 इंटू Z2 का ही निकाले, Z1 बटे Z2 का तो निकालना है ना, हम लोग बगल में बनाते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखोगे Z1 बटे Z2, ठीक। इसका क्या होगा, Z1 का R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1,
बटे आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। समझ रहे हो? अब देखो आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन, अब जो है हम लोग नीचे वाले टर्म को ऊपर करेंगे, थीटा वन आर वन और आर टू को एक साथ, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इसे वन बटे एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस वन, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, इस पर जो होल पावर है ना वो माइनस वन हो जाएगा। और हम लोग अपना जानते हैं, क्या जानते हैं डिमाइवर्स थ्योरम से? बताओ ना, जल्दी बोलो, समय नहीं है भाई। अरे यार मैं ये अच्छे से मैं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, देखो ये माइनस वन का मल्टीप्लाई इस एंगल के साथ होगा कॉस माइनस थीटा टू, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस आई साइन माइनस थीटा टू। सिंपल सा, अब मल्टीप्लाई होगा तो आर वन बटे आर टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू, ओवरऑल ये थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। तो कॉस, ध्यानपूर्वक देखो, ध्यान देना है आपको, थीटा वन माइनस थीटा टू हो गया प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। दैट्स क्लियर? अब ध्यानपूर्वक समझोगे छोटे। अब देखो ये क्या हुआ, आर वन बटे आर टू, ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग? जेड वन बटे जेड टू का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आर वन बटे आर टू आपका बराबर होगा जेड वन बटे जेड टू के मोड का, समझ रहे हो? एंड ये वैल्यू क्या है? थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ जेड वन बटे जेड टू का। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, कैसे करना है, कहाँ पे करूँ? यहाँ कर देता हूँ। अरे यार थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा छोटे, ठीक? देखो अब क्या क्या है, पहले तो हम लोग किसको दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर पहले हम लोग जेड वन को दिखाएं, फिर जेड टू को दिखाएं, उसी तरह हम लोग पहले जेड वन को दिखाएंगे। पी पॉइंट तक जेड वन जाएगा, फिर क्यू पॉइंट तक जेड टू जाएगा, जेड वन जेड टू, इसका झुकाव थीटा वन, इसका झुकाव थीटा टू, इसका आर वन, इसका आर टू। दैट्स क्लियर? अब हम लोग जेड वन बटे जेड टू लेंगे, यहाँ पर जेड वन बटे जेड टू हुआ, जो कि जेड वन बटे जेड टू जिसका पॉइंट आर होगा। दैट्स क्लियर? दिख रहा है आपको? हाँ, इसका पॉइंट क्या होगा? आर होगा, जो कि मैग्नीट्यूड कितना है? आर वन बटे आर टू, ये मैग्नीट्यूड हो गया आर वन बटे आर टू, और इसका जो है एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू। यही है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और सेम लैंग्वेज लिखना इसमें भी, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना, यहाँ पर आर वन बटे आर टू कर देना, यहाँ पर थीटा वन माइनस थीटा टू कर देना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा छोटे तो मैसेज बॉक्स है, मन में जो आए लिख दो, मैं देखूंगा, समझूंगा, होगा तो एक नया वीडियो बना दूंगा फिर से। और क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।